नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़िए। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर मंत्री परिषद। चलिए, ये सारे पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी चीजें हम यहाँ पर। चलिए, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ ली, मेहनत कर ली अच्छे से, सारी चीज़ों को हमने लिख लिया और यहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। ये आप मुझे बताइए कि सर ये कौन से भाग में आता है, किस भाग में हम पढ़ेंगे? तो भाग 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। किस में पढ़ेंगे? भाग 5 में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे कि सर आर्टिकल 74 में हमने बात करनी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मंत्री परिषद का गठन होगा। किसका? मंत्री परिषद का गठन, जिसे हम संघीय मंत्री परिषद कहेंगे। क्या लिखेंगे इसे हम? संघीय मंत्री परिषद लिखेंगे, संघीय मंत्री परिषद। आप मुझे बताइएगा संघीय मंत्री परिषद। ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली कि सर संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद का गठन। अब जो इसे हम क्या बोल सकते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद के बारे में हम बात करेंगे। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पर हम बात करेंगे, देखिए यहां हमने पढ़ लिया कि जो संघीय मंत्री परिषद है इसका गठन आर्टिकल 74 में किया जाता है। ये किस लिए होता है? ये किस लिए होता है? ये होता है भैया किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। किसके लिए? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम यहाँ पर बात करेंगे, सिंपल सी चीजें हो गई, बेहतरीन चीजें हो गई। आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर इसका जो प्रमुख होता है, इसका प्रमुख कह लें या इसका अध्यक्ष कह लें, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। चलिए, यहां पर हमने बात कर ली, यहां पर हमने बात कर ली। अब आप मुझे बताएंगे, यहां पर हमने ये सारी बातें कर ली कि अध्यक्ष कौन होगा। तो इसका अध्यक्ष, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अध्यक्ष कौन होगा? तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर अध्यक्ष के बारे में हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? प्राइम मिनिस्टर। आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। अब मुझे बताएं कि सर ये किसके लिए बनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या होगा?
फटाफट से मैं बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा कि सर मंत्री परिषद का गठन होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। अब बात हजम हो रही है क्या? ये वाली बात हजम हो रही है क्या? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है जी, देने के लिए। क्या यहाँ पर ये बातें हमने पढ़ ली कि सर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखिए कल मेरी मैराथन चल रही थी, कल मेरी मैराथन चल रही थी सीटेट पर, इसलिए मेरी कल क्लास नहीं होती है। सैटरडे संडे में वैसे नहीं चलती, और कल मेरी क्लास थी सीटेट पर मैराथन, जिस कारण मैंने क्लास नहीं ली थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली सर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए इसका गठन किया जाता है। अब ये बहुत अच्छी चीज़ें हो गई जी, बहुत बढ़िया चीज़ें हो गई कि सर जो मंत्री परिषद है इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, फटाफट से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, हम यहां पर बात करेंगे सर कितने प्रकार के मंत्री होते हैं जी। 3 प्रकार के मंत्री होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन मंत्री होते हैं जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर जो मंत्री परिषद है, देखिए मंत्री परिषद, अब आप मुझे बताएंगे सर मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कि सर यहां पर हम बात करेंगे सर मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद इसमें और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल में क्या अंतर है आप मुझे बताएं। मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्री परिषद, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लिख रहे हैं कि सर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल, ये हम बात कर रहे हैं। ये सिंपल सी चीजें हैं कि सर यहां हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया जी? अब आप मुझे बताइए, यहां पर हमने ये पढ़ लिया कि इसमें कौन होगा, एक तो प्रधानमंत्री भी होगा, इसमें कौन होगा? आप कहेंगे सर इसमें प्रधानमंत्री भी होगा। ये क्या बात हो गई जी? प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। इसमें केंद्रीय मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे, राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, और इसमें आप कह सकते हैं कि सर इसमें उप मंत्री भी शामिल होते हैं, उपमंत्री, उपमंत्री भी शामिल होते हैं। कैबिनेट जिसे हमने क्या बोला है? कैबिनेट बोला है। मंत्रिमंडल को हम कैबिनेट बोलते हैं, इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पर हमने बात करनी है, यहां हमने बात करनी है कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां पर हम जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि प्रधानमंत्री, ये आप मुझे बताइए, सारी चीजों को आप लोग लिखिए, सारी चीजों को आप लोग लिखिए, फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर लेकिन इसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा, और भैया केंद्रीय मंत्री होंगे। कौन होंगे जी? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, क्या जो कैबिनेट है, क्या कैबिनेट पहले से ही भारत में था? मैं कहूं अगर कैबिनेट पहले से ही भारत में था तो कौन से अनुच्छेद में था? देखिए कैबिनेट हमारे संविधान में पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। कैबिनेट जो शब्द है, जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये हमारे संविधान में नहीं था। नोट में चाहे तो लिख लें, नोट में चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर जो कैबिनेट है, यहां पर आप कहेंगे सर जो मंत्रिमंडल है, कि मंत्रिमंडल शब्द आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था, मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है? मूल संविधान में नहीं था, नहीं था। इसे कब जोड़ा गया है? इसे 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा
जोड़ा गया, द्वारा अनुच्छेद अनुच्छेद 352 352 खंड 3 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 खंड 3 में जोड़ा गया है। आप कहेंगे सर क्या किया गया? जोड़ा गया। तो यहां तक हमने लिख लिया, यहां तक सारी चीजें हमने लिख ली। चलिए बहुत अच्छी बातें हो गई, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए। किसी को दिक्कत वाली बात? अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि सर जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, आप कहेंगे सर जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री को ही बनाया जाता है। किसे? राज्य मंत्री को ही बनाया जाता है, राज्य मंत्री को बनाया जाता है, बनाया जाता है। देखिए स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है? स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का मतलब है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जिनकी वैल्यू तो केंद्रीय मंत्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? केंद्रीय मंत्री के बराबर होती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये हमने पढ़ा, हमने यहां पर सारी चीजें पढ़ ली। सर सर लुक द एट द लाइन विद द वर्ड कैबिनेट। कैबिनेट में क्या है? कैबिनेट मंत्रिमंडल। देखिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था, संविधान में नहीं था। ओहो, संविधान में नहीं था। ठीक है, में नहीं था। ठीक है, संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री है ना, इन्हें ही हम संघीय मंत्री बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? जैसे इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल मिनिस्टर। क्या बोलेंगे जी इनको? हम सेंट्रल मिनिस्टर, यानी कि यूनियन मिनिस्टर कह लें, सेंट्रल मिनिस्टर कह लें। इन्हें हम स्टेट मिनिस्टर कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर। क्या कहेंगे जी? स्टेट मिनिस्टर। और इसे हम बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर। क्या बोलेंगे? डेपुटी मिनिस्टर, डेपुटी मिनिस्टर। चलिए तो बहुत अच्छी बातें हो गई, डेपुटी मिनिस्टर। चलिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, यहां पर हमने लिख ली। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बातें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इनको हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर ये बाती चीजें तो हमने पढ़ ली। ठीक है, ये वाला शब्द कब जोड़ा गया, ये क्यों जोड़ा गया था, ये किस लिए जोड़ा गया, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि भैया राष्ट्रपति जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था कि भैया केवल इंदिरा गांधी के फोन पर ही 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि भाई राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएगा, उसके लिए भैया क्या होगा? मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा, रिटर्न इंफॉर्मेशन देगा, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल, आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर। ठीक है जी, लिखित सूचना पर, लिखित सूचना पर क्या करेगा? लिखित सूचना पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा, लिखित सूचना पर ही राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है जी, नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। तो यहां तक हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने ये सारी बातें लिख ली। बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात? तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब ये मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना?
चलिए मैंने यहाँ पर बात कर ली। इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री ही बोला जाता है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, यानी कि होते तो ये राज्य मंत्री ही हैं, लेकिन इन्हें वैल्यू मिल जाती है केंद्रीय मंत्री की, इन्हें पावर मिल जाती है सेंट्रल मिनिस्टर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आप मुझे बताएं यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई समस्या? चलिए ये सारी बातें हमने लिख ली। यहाँ तक तो हमने लिख लिया कि 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बात आती है प्रधानमंत्री के बारे में। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए प्रधानमंत्री की अगर हम चर्चा करते हैं, अब आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, अब आप मुझे बताएंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर ये बताइए, अभी मैं स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा। प्रधानमंत्री ये किस में आता है? तो ये भी संविधान के भाग 5 में आएगा, भाग 5 में। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में आएगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 क्लोज 1, आर्टिकल 75 क्लोज 1। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ गए आप लोग मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये हमने पढ़ ली, सारी चीजें हमने यहाँ पर कर ली। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो फटाफट से बताइए जी, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा यहाँ पर हमें ये और पता करना है कि इसी में क्या लिखा है, जो अन्य मंत्री होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, इन मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अब आप मुझे बताइए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, हमने तो चुनाव सुना है ना? प्रधानमंत्री की सलाह पर, की सिफारिश पर, जिसका नाम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं, उन्हें भैया राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है कि सर प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन आप मुझे बताएंगे सर, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कौन व्यक्ति बन सकता है मंत्री, प्रधानमंत्री? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर मंत्री और प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? कौन कौन भैया बता रहे हैं? तो यहाँ पर हमने पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम पढ़ेंगे कि सर जो प्रधानमंत्री और मंत्री बनेंगे वो कौन बन सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए। चलिए हमने यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली क्वालिफिकेशन है भारतीय नागरिक हो। ठीक है, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है कि भैया भारतीय नागरिक हो। कौन हो जी? सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारतीय नागरिक हो। अच्छा आयु कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए? आप कहेंगे सर आयु होनी चाहिए 25 साल। 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। प्रधानमंत्री और मंत्री किसके सदस्य होने चाहिए? आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए इन्हें सदस्य किसका होना चाहिए? सदस्य।
तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर पीएम और मिनिस्टर किस सदस्य के मेंबर, किस सदन के मेंबर होने चाहिए, मेंबर सदस्य। तो आप कहेंगे सर ये लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सर संसद सदस्य होना जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई अन्य व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है? क्या अन्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है जी। कैसे, कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे सर जब जब भैया प्रधानमंत्री या मंत्री के लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। आप कहेंगे सर सदस्य किसका होना चाहिए? मंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए सदस्य? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या राज्यसभा? यदि लोकसभा से मंत्री या प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा से मंत्री या प्रधानमंत्री बन रहा है तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर बात आती है यदि कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, यदि किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा रहा है अन्य व्यक्ति, तो इसे 6 माह के अंदर अंदर 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना कंपलसरी है। 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है। अब ये बताइए यदि कोई 6 महीने में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता नहीं ले पाया तो फिर क्या होगा जी? फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर फिर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई। ये किसके बारे में बात हो रही थी? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की योग्यताओं के बारे में बात चल रही थी कि भारत का नागरिक को 30 वर्ष की या 25 वर्ष, तो आप कहेंगे 25 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर चुका हो। चलिए अब हमने ये बात कर ली कि सर ये बताइए कि क्या हमेशा, देखिए मैक्सिमम समय तो प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अधिकतम तो वही बनेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात। लेकिन क्या राज्यसभा से कौन कौन है जो मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने? 1966 में इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। आप कहेंगे 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1996 में कौन? एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है। 2009 में कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दोनों बार ही कहां से बने हैं? मनमोहन सिंह ये दोनों बार ही भैया क्या थे? राज्यसभा से सदस्य थे। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये वो एग्जाम्पल हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। ये असम से राज्यसभा सांसद थे। ठीक है, राज्यसभा सांसद थे। इनके बारे में हमने बातें कर ली। ठीक है जी, ये मुझे बताइए नियुक्तियां हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शोएब जी मुझे पढ़ाने दीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, स्किप कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी आप प्लीज़ पढ़ाने दीजिए कि जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते चलिए। आप परेशान मत होइए, ऐसे मत सोचिए कुछ छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, हमने ये सारी बातें पढ़ ली। अब बात आती है कि सर ये बताइए, यहाँ हमने लिख लिया। ठीक है, हमने ये सारी बातें पढ़ ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने पढ़ लिया कि सर कौन कौन कब कब बने थे। बिल्कुल, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। चलिए
बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये बताइए कौन सा मामला था कि सर 1996 में एचडी देवगौड़ा, ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कितना है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर पीएम एवं अन्य मंत्रियों का कार्यकाल, अन्य मंत्रियों का कार्यकाल का कार्यकाल 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 यहां पर हम लिखेंगे सर अन्य मंत्रियों का कार्यकाल क्या है। देखिए पीएम एवं अन्य मंत्रियों का कार्यकाल, चलिए बता दीजिए। यह टेन्योर की अगर बात हो रही है कि सर टेन्योर कितना होगा, टेन्योर, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। देखिए वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता ये है कि जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा प्रधानमंत्री बनता रहेगा। लेकिन संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा हुआ है कि सर ये बताएं संविधान में क्या लिखा है, आप बताएंगे सर। पीएम एवं अन्य मंत्रियों की जो कार्यकाल है वो लिखा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है जी, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसे बोलते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, बहुमत मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, तब तक पीएम बनता रहेगा। ठीक है, क्या इनका कोई कार्यकाल होगा? नहीं। देखिए हमें पता है कि प्रधानमंत्री तब तक बनता रहेगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, क्योंकि हमें यह पता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लोकसभा में कौन होगा जी? ये आप कहेंगे सर लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक है जी, कौन? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर लोकसभा में बहुमत दल का नेता। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए यहाँ पर हमने बातें कर ली, सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का कार्यकाल क्या होगा। आप ये सारी चीजों को पढ़ लीजिए कि सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा तब तक प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनता रहेगा। खत्म हो गई चीजें सर, बहुत बढ़िया। सर अब तो उल्टा है, नहीं पहले से ही उल्टा है अक्षिता जी, पहले से ही है। देखिए ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं, वास्तव में यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में ही सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। वास्तविक शक्तियां ही मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की इतनी औकात थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री को हटा दे, इतनी हिम्मत थोड़ी है उसमें प्रधानमंत्री को हटा दे। हाँ यदि लोकसभा में बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तब राष्ट्रपति हटा सकता है, तब हटा सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए अब ये बातें हमारी यहाँ पर हो गई, ये बातें हमारी हो गई। ठीक है, मंत्रियों की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग ये मुझे बताइए कि इसकी अधिकतम, आपने एक चौराहों पर गलियों में एक वो सुनी होगी कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं।
मोदी जी रिटायर होने, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। जब तक लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री बनता रहेगा। फटाफट से आप यहाँ पर लिख लीजिए। सारी चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसीलिए तो एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कैबिनेट रूप की मेहराब का आधारशिला है, ठीक है। आधारशिला का मतलब है यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो अन्य मंत्रियों का त्यागपत्र अपना ही क्या होता है, अपने आप ही उनका त्यागपत्र हो जाता है, स्वतः ही त्यागपत्र मान लिया जाता है। ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर हैं, ठीक है। सारे पॉइंट हमारे इसमें मान लिए जाते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे बताइए फटाफट से। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये सारी बातें तो हमारी हो गई। लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, ये प्रधानमंत्री मंत्री बनते रहेंगे। मार्ले ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है, मतलब मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। तो राज्यसभा से 3 सदस्य थे या 4 सदस्य, क्या क्या चलिए बताइए। ये सारे पॉइंट हैं हमारे यहाँ पर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इसको हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि सर अगर इनका सामान्य पूछ लिया जाता कि सामान्य कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? सामान्य कार्यकाल जो संविधान में नहीं लिखा, सामान्य कार्यकाल क्या है? आप कहेंगे सर 5 साल। कितना है? 5 साल है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलिए एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सर मार्ले ने क्या कहा था। मार्ले ने क्या कहा था आप मुझे बताएंगे कि सर मार्ले ने क्या कहा है। यहाँ लिखिए कि सर मार्ले क्या कहता है। मार्ले मार्ले कहता है कि प्रधानमंत्री 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 कैबिनेट रूपी कैबिनेट कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला, कैबिनेट रूपी मेहराब मेहराब की नींव का पत्थर, नींव का पत्थर, कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला, प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला का नींव का पत्थर है। ये आप लोग कहेंगे सर मेहराब की, या ऐसे कह सकते हैं कि सर जो प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद, अगर भैया यहाँ पर हमने लिख लिया, हमने पढ़ लिया कि सर प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला अर्थात मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। ये जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। फटाफट से आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर हमने पढ़ना है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला आधारशिला अर्थात अर्थात मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। क्या है जी? आप कहेंगे सर मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है, ठीक है। क्या है? पत्थर है। तो ये किसने कहा था? पत्थर है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये कहा था प्रधानमंत्री के बारे में मार्ले ने। मार्ले कौन था? ब्रिटेन का रहने वाला था, ठीक है। तो कुछ अधिकतम सीमा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। किसी ने किसी कोने पर कह दिया, किसी ने कहीं सुन लिया, किसी ने कहीं कह दिया, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेताओं की कोई भी अधिकतम उम्र नहीं है। अधिकतम उम्र नहीं है, कोई भी मैक्सिमम मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। हाँ कम से कम तो है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं, जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा वो मंत्री प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। खत्म हो गई कहानी यहां तक, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि सर ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी
पद पर मृत्यु हुई। मेहराब मतलब होता है आर्च। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई? तो भारत के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु जो है पद पर होती है। आप कहेंगे सर देश के 3 प्रधानमंत्री, 3 प्राइम मिनिस्टर, 3 प्राइम मिनिस्टर, 3 प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जिनकी पद पर मृत्यु हुई। आप कहेंगे सर ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर मृत्यु हुई? पद पर मृत्यु हुई तो कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर सबसे पहले आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु होती है 1964 में। कब हो गई? 1964 में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, सारी चीज़ों को हमने पढ़ना पड़ेगा। चलिए सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हमने पढ़ा कि सर इसके बाद कौन थी? इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे भैया? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अब इनकी मृत्यु 1966 में हो गई। कब हो गई जी? 1966 में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे जी? यहाँ पर आती है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या कब हो गई थी? इंदिरा गांधी 1984 में। ठीक है, 1984। ये बातें हमने पढ़ ली। हमें ये पता करना है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। मृत्यु कहाँ पर होती है? विदेश। विदेश बोले तो उज्बेकिस्तान, ताशकंद में थे ये। विदेश यानी कि ताशकंद में होती है। ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, ये कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बताइए फटाफट से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे जब उनकी मृत्यु, ना, उनकी मृत्यु चुनाव प्रचार के दौरान होती है। उनकी मृत्यु चुनाव प्रचार के दौरान होती है। ठीक है जी, कब? चुनाव प्रचार के दौरान। चलिए, नियुक्ति हमने पढ़ ली, योग्यताएं हमने पढ़ ली। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे सर केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री को, पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यही तो हमें पता है, यही तो हमें पता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। भैया पानी भी नहीं पीने दोगे क्या? पुनीत जी क्या पानी भी नहीं पीने दोगे? हैं? लो, ये पानी पी रहे थे, अब ये पानी यहाँ कैमरे के सामने लाके पिए क्या? हैं पुनीत? अब ये कैमरे के सामने आके पानी पिए क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं आप बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो। चलिए, तो ये चीज़ें हमने लिख ली, समझ गए आप लोग ये। अब यहाँ पर बात आती है कि सर यहाँ पर हमने बात करनी है यहाँ हम बात करेंगे कि सर देश के यहाँ पर ऐसे कौन से मंत्री थे? आप कहेंगे सर प्रथम प्रथम केंद्रीय मंत्री, प्रथम केंद्रीय मंत्री। आप कहेंगे प्रथम केंद्रीय मंत्री जिन्होंने, ठीक है जी, जिन्होंने जिन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया, मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। या आप कह सकते हैं पहले केंद्रीय मंत्री जिन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। मंत्रिमंडल, यहां पर आप लिखेंगे सर जिन्होंने मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद थी उस समय, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, ऐसे लिख दो, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, पद से त्यागपत्र दिया।
पद से त्याग पत्र दिया। चलिए, त्याग पत्र दिया। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका नाम क्या है? आप कहेंगे सर उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख लेंगे ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है। चलिए, और एक चीज हम लिखेंगे कि सर ये और बता दें, ये और बता दें कि सर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, ये सारी चीजें सर आपने राज्यसभा की जगह राज्य मंत्री कर दिया। कहाँ कहाँ पर? ओहो, देखो कितनी अच्छी इन्होंने एकदम से पहचाना कि ये राज्यसभा की जगह राज्य मंत्री लिख दिया है। देखा, इन्होंने ये पढ़ लिया कि इन्होंने राज्यसभा, तो आप कहेंगे सर ये तो राज्यसभा थी, है ना, लोकसभा राज्यसभा, ये आपने लिख लिया होगा। हमने बात करनी है कि प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, गैर कांग्रेसी पीएम, गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? तो आप कहेंगे सर पहले गैर कांग्रेसी पीएम, यहां पर आप मुझे बताएंगे पहले गैर कांग्रेसी पीएम क्या नाम था जी उनका? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। यहां पर आप लिखेंगे मोरारजी देसाई, देसाई, ठीक है जी। मोरारजी देसाई, ये 1977 में जो संयुक्त मोर्चा बना था जनता दल का, उससे उससे क्या बन गए थे भैया? ये अध्यक्ष बन गए थे लोकसभा में बहुमत दल के। तो इन्हें भैया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। चलिए, ये सबसे अधिक उम्र के पीएम हैं। आप कहेंगे सर मोरारजी देसाई ये सबसे अधिक उम्र के पीएम हैं, सबसे अधिक उम्र के पीएम हैं। क्या है जी? अधिक उम्र के पीएम, उम्र के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। चलिए, अच्छा ये पूछ ले सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे? सबसे सबसे कम उम्र के पीएम, सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे? आप कहेंगे सर सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे? तो यहां पर हम बात करेंगे सर सबसे कम उम्र के पीएम, क्या नाम था उनका? आप कहेंगे सर राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के पीएम थे। कौन थे जी? सबसे कम उम्र के पीएम। गैर कांग्रेसी का मतलब है, गैर कांग्रेसी का मतलब है ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से नहीं थे, ठीक है, जो कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी से बने थे, क्योंकि 1977 तक प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही बनते चले आ रहे थे। 1977 से 1950 से 1977 तक जो पीएम बनते आ रहे थे वो कांग्रेस के ही बनते हुए आ रहे थे, ठीक है जी। चलिए लिख लीजिए आप लोग फटाफट से, यहां तक सारी चीजें हमने पढ़ ली है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। गुलजाई लाल नंदा सबसे वृद्ध व्यक्ति? ना 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 शुभम जी, शुभम जी ना, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए, हम ये कह सकते हैं कि सर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? आप ये लिख सकते हैं कि सर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताइए कि सर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो आप यहां पर लिखना कि सर कार्यवाहक प्रधानमंत्री, आप कहेंगे सर कार्यवाहक, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन कौन रहे थे? चलिए बताइए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चलिए बताइए। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार रहे हैं। कौन कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। आप कहेंगे सर आई के गुजराल। चलिए जल्दी से बताइए कि सर कौन थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं? कौन थे? जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से आप बता देंगे, है ना। चलिए फिर सिंपल है कि सर
क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई या लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई? आप कहेंगे सर जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी उस समय कौन थे भैया पद पर? तो आप कहेंगे सर इंद्र कुमार गुजराल को क्या बनाया था, आई के गुजराल को क्या बनाया था? तो उनको क्या बना दिया थे? आप कहेंगे सर उनको क्या बनाया गया था? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आप कहेंगे सर नेहरू जी के समय 1964 में। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल जिन्हें आई के गुजराल कहते हैं, ये 2 बार बने। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, नेहरू जी की। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। ये तो गलत हो गया, गुलजारी लाल नंदा थे, इंद्र कुमार गुजराल थोड़ी ही थे, है ना? और मैं बोलता हुआ चला गया और आपने लिख भी लिया। बताओ ये क्या हुआ जी? चलो यहाँ पर वो गुलजारी लाल नंदा थे भैया। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इंद्र कुमार गुजराल नहीं थे, गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। किसी भैया ने इंद्र कुमार गुजराल नाम दिया तो मेरे दिमाग में वही चल गया। ठीक है, 2 बार बने, 1964 में और 1966 में। ठीक है, कब कब बने? 1964 और 1966 में। तो यहाँ पर आप लिख लेना भैया कब कब बने थे जी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा जी। कब कब बने हैं? तो आप कहेंगे सर ये कब कब बने थे? 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा, हाँ गुलजारी लाल नंदा। इंद्र कुमार गुजराल नहीं थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है जी, ये समझ जाना आप। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे कि सर बहुत सिंपल है। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर एकमात्र हैं गुलजारी लाल नंदा, एकमात्र हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, 2 बार बने हैं, 2 बार बने। इंद्र कुमार गुजराल कभी भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। समझ गए? तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल संसद पढ़ेंगे, लेकिन 10 मिनट का टाइम मैं लूँगा इन सब में, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट बताने में, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारी चीज़ें बताने में। तो कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे संसद में। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।